अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो गया है हमारा सहरी का टाइम। तो सहरी में हम खा रहे थे बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी जो मैंने रात को बनाई थी, वही हम यानी कि सब्ज़ी जो बच जाती है ना, वही हम सहरी में खा लेते हैं। यानी कि सहरी में बहुत कम होता है कि मैं कुछ सब्ज़ी न्यू सब्ज़ी बनाऊँ। और एक एग रखा हुआ था फ्रिज में, यानी कि एक अंडा रखा हुआ था, तो मैंने वो भी बना लिया। मैंने चलो रोटी के साथ खा लेंगे। और ये वाला शरबत जो अफ्तार में बच गया था, वो मेरे को ही पीना पड़ा, पर बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को दिया था मिल्क, यानी कि दूध गर्म करके। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मुझे जाना था किचन में, क्योंकि जो किचन का काम जो बाकी रह गया था वो निपटाना था। थोड़े बहुत बर्तन धोने और मिर्च वगैरह को हमें जो फ्रिज में रखना था, जो मैं लेकर आई थी, तो वो मैंने यानी कि साफ़ करके रख रखी है। अब यहाँ पे जेंगो भी बैठा हुआ था, रास्ते में थोड़ा से प्यार करा। और फिर यहाँ पे मैंने मिर्चों की ना सारी डंडियाँ तोड़ के इसे ना टोकरी में रख दिया था, ये सूख जाए। कुछ बर्तन स्लैब पे रखे हुए थे, जिससे कि बर्तन सूख जाएंगे तो मैं शाम के वक्त फिर इनको उठा के रखूँगी। वैसे तो किचन में सब काम निमट चुका है मेरा, तो बस अब मुझे जाना है और थोड़ी देर सो जाऊँगी और फिर दोपहर में उठेंगे। तो यहाँ पे लाइट वगैरह सब मैं बंद कर रही थी घर की, क्योंकि अब तो वैसे भी दिन निकलने वाला है, थोड़ा थोड़ा दिन निकल रहा था। तो मुझे वैसे नींद बहुत आ रही थी। मैंने थोड़ा सा जेंगो को खाना पीना डाला, इनका बिस्किट वगैरह, और उसे अलविदा कह के मैं चले गए अंदर सोने के लिए। मेरे हस्बैंड तो सो चुके थे, अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। थोड़ी देर सोऊंगी, जब तक ये काम पे जाएंगे फिर उठ जाऊंगी, फिर दोबारा सो जाऊंगी, ज़ोहर तक सोऊंगी आराम से। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जानमाज़ निकाली। तो मैं जानमाज़ ना अलमारी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि बाहर है ना बिल्लियों के बाल उड़ते रहते हैं ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा, तो जानमाज़ पे बाल चिपक जाते हैं, इसलिए अलमारी के अंदर रख रखी है मैंने। और फिर उसके बाद मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह से। और उसके बाद मुझे जाना था किचन में, जो मुझे काम निपटाने थे अफ्तार के, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाता है ना, इस वजह से मैं टाइम से ही बनाने के लिए लग जाऊँगी। यानी कि जैसे चने उबाल लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि थोड़ा थोड़ा कर लो। तो मैंने चार्जर ले लिया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। यही किचन में ही अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा दूँगी, क्योंकि अंदर रखती हूँ ना फ़ोन, पता नहीं चलता कि किसका फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चने मैंने ना, जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे काम पे, तो जब भिगोए थे, क्योंकि मैं सुबह के टाइम इसे ना भिगोना भूल गई थी, तो मैंने आज ब्लैक वाले ना भिगोए हैं चने। उसके बाद इनको है ना मैं सब वॉश करके और इसे उबलने के लिए रखूँगी, नमक डाल के, सिंपल नमक डाल के चाट बनानी है। क्योंकि मुझे पकोड़े शकोड़े कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ चने की चाट बनाऊँगी और अफ्तारी काटूँगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसे भी उबलने के रख दूँगी। और इस कंटेनर में नमक भी ख़त्म हो गया है, तो इसे भी फिल करती हूँ थोड़ी देर में ही। तो सबसे पहले इसे सीटी लगा देती हूँ और फिर उसके बाद काटूँगी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी मैंने निकाल लिए हैं, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स। इन दोनों को अच्छे से ना मैं ना वॉश कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसको है ना, यानी कि मैं सोच रही हूँ अफ्तारी भी काट के फ्रिज में रख देती, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और उसको कोई फ्रूट धोना नहीं था, तो बस यही था। तो मेरे पास है बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी और पपाया। तो इन सब चीज़ों को है ना मैं कट करूँगी, पर इसमें ना मुझे चीनी नहीं डालनी है, सिंपल सी बनाऊँगी, ना नमक ना कुछ भी नहीं डाला, चाट मसाला। मेरे हस्बैंड के लिए बाद में जो बचेगी तो वो अपना डालना चाहेंगे तो डाल लेंगे, पर मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। तो चीनी से ही तो बचना है और चीनी ही खा लेंगे इतनी सारी। पर एक बार बना लूँगी बीच में कभी रमज़ानों में वैसी वाली चाट भी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने ना आलू गोभी चढ़ा दी थी, क्योंकि है ना रोज़ा खुलने से पहले जो काम मैं कर लेती हूँ ना, तो वो कर लेती हूँ। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आता है आलस, रोज़ा खुलते के साथ ही मेरे हो जाते हैं हाथ पैर ढीले, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। फिर तो बस दिल करता है लेटी रहूँ मैं और कुछ ना करूँ। इससे अच्छा है कि मैं पहले से पहले ही सारे काम निपटा लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाद में सब्ज़ी बना रही हूँ या मुझे पता नहीं होता कि क्या बनाऊँ। तो ये मैंने छोले भी उबल गए थे, गोभी भी मेरी बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, और मैंने चाट भी बना के फ्रिज में रख दी है। और अब कुछ काम नहीं है मुझे, तो बस थोड़ी देर जाके आराम करती हूँ। और ये देखिए मैं फिर दोबारा से किचन में आएगी, थोड़ा सा साबुदाना भिगो देती हूँ। तो 1.5 कप साबुदाना मैं भिगोऊँगी, क्योंकि मुझे ना पापड़ बनाने हैं। मैं मार्केट गई थी, पापड़ बड़े महंगे मिल रहे हैं। जैसे कभी कभी मेरे को दिल करे तो 1-2 पापड़ यानी कि फ्राई कर लो या सेक लो। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से बना के ना रख देती हूँ। इस बार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, वरना मैं स्टीम वाले भी बना लेती, पर इस बार मैं सोच रही हूँ यही वाले बना लेती हूँ। और फिर जब ये वाले बन जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं ना राइस वाले पापड़ भी बनाऊँगी। तो अच्छे से इसे वॉश करने के बाद इसे भी भिगो दूँगी। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी ना राई वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो मैंने निकाल दी थी। और अगर एक आध रह गई होगी तो वो बाद में निकल जाएगी। और इसमें यानी कि जहाँ से मैंने लिया था ना, उसके बराबर में ये ना राई का भी बैग रखा हुआ था ना, तो उसमें इसमें थोड़ी सी राई वाई पड़ी हुई थी। वैसे साफ़ सुथरे थे,
तो सिर्फ साफ़ पानी के साथ मैंने आरओ के पानी के साथ भिगोया। और यहाँ पे ना जेंगो मैंगो देखिए कैसे फ्लैट पड़ा हुआ है, यहाँ मैट के ऊपर है ना फ्लैट पड़ा रहता है, जैसे कमरे में आता है ना ऐसे ही फ्लैट पड़ा रहता है इस मैट पे, या इस मैट के साइड में बैठा रहता है। वहाँ पे मानो वहाँ पे देख रही थी, एकदम बंदर जैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरिया बैठी हुई है आगे की तरफ हाथ करके। तो फिर उसके बाद ये भी कमरे में आ गई थी। मैंने बोला यार इधर बैठ जा थोड़ी देर के लिए, पर जानवर है कितना बात सुनेगा, फिर भी अंदर आ गई थी। और ये हो गया हमारा अफ्तार का टाइम होने वाला था, और ये ना मैंने दस्तरखान लगा लिया था। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि तुम आ रहे हो या तुम्हें देर लगेगी, तो वो कह रहे थे मुझसे कि शायद मैं अफ्तार के टाइम तक आ जाऊँ, पर उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उनके हाथ में काम था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप अकेले ही रोज़ा खोला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रोज़ा भी बहुत ही अच्छा निकला माशाल्लाह से। और फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाए मैंने, पर अकेले रोज़ा खोलने में ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मैंने शरबत वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था, तो सादा पानी पिया और थोड़ी सी चना चाट खाई। ये जो है ना बिना ऑयल के बनती है तो मुझे यही सही लगती है, पर कभी यानी कि हर दिन है ना अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ बनाऊँगी जो ज़्यादा हेवी भी ना हो। और हमारी आलू गोभी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आलू गोभी भी तैयार हो गई थी। मैंने चेक करने के लिए खोला था कि थोड़ा सा पानी वानी हो, तो मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। इस बार हमारी हल्दी जो है ना बड़ी ही पीली आई है, मैंने थोड़ी सी डाली है और इतनी पीली पीली सब्ज़ी हो गई है, बल्कि ऑरेंज कलर की हो गई थी। पता नहीं कैसी आई है। मंगाए तो मैंने मसाले जामा मस्जिद से ही हैं, सारे के सारे मसाले मेरे हस्बैंड जामा मस्जिद से ही लेकर आए थे। और ये मैं जहाँ चलती हूँ ना मेरे आगे आगे चलती है, मेरे पैरों में ना उलझती रहती हैं। तो मैं ना ऊपर जा रही थी कि लाइटें जलाकर आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक लाइट ख़राब हो गई है, उसकी डब्बी टूट गई है, मैं ना बाद में लगाऊंगा उसे, तो बाकी जला लेना। तो मैं ऊपर गई, पर वहाँ तक है ना इसका प्लग ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो अब जब ये आएंगे तो जब यही देखेंगे, तो ये तरावी पढ़ने के लिए गए हुए हैं, आ तो गए हैं, तो तरावी पढ़ के जब आएंगे जब मैं इनसे कहूँगी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया था कि नाश्ते के लिए क्या क्या लेकर आऊँ, तो मैंने उनसे बताया था कि अंडे और दूध ले आना और दही का पैकेट, क्योंकि मुझे ना कल इफ्तारी में ना सैंडविच बनाने हैं, तो दही वाले सैंडविच बनाऊँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी गर्म हो रही है खाने के लिए। और अब क्या करेंगे, खाना खाएंगे और फिर उसके बाद चाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ा सा मेरे हस्बैंड, क्योंकि बहुत देर तक नमाज़ पढ़ी है ना उन्होंने तरावी, तो उनके पैरों में और हाथों में पता नहीं दर्द हो रहा, फिर काम पे